नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 2 वर्षों में नगर में तालाबों और पार्कों का सुंदरीकरण, सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग, नालियों की सफाई, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, 3 किलोमीटर रेंज में वाईफाई सुविधा, घंटाघर की ऐतिहासिक घड़ी का पुनः संचालन और सेल्फी पॉइंट जैसी योजनाएं पूरी या प्रगति पर हैं। इस मौके पर संवाददाता एसएन यादव ने उनसे खास बातचीत की और जाना कि अब तक विकास कितना और वादे कितने पूरे। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के 2 कार्यकाल बीत गए और ये 2 साल जो बेमिसाल के नाम से नगर पालिका परिषद पूरे नगर में ढिंढोरा पीट रहा है, उसको लेकर आज हम नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्याम सुंदर केसरी जी से बात करने आए हैं कि उनके 2 साल के कार्यकाल क्या रहा, क्या बेमिसाल रहा या खस्ता हाल रहा। आइए हम जानते हैं उनसे कि ये 2 साल किस तरीके से उन्होंने नगर के विकास में अपना दिन रात लगाया और आगे की क्या योजना है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, बताइएगा कि आपके शपथ के पश्चात 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष में नगर के विकास के बारे में बताइए, क्या क्या कार्य किया, कहाँ कहाँ कार्य किया। हालांकि आपके कार्य की जनता तो बात कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी जनता को नहीं पता है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर की सभी सम्मानित जनता को सादर अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरा हो चुका है। इन 2 वर्षों में जो प्रमुख कुछ चुनौतियां थी, उन चुनौतियों पर भी हमने स्वीकार करके काम करने का काम किया है। वो चाहे जो हमारे शहर क्षेत्र में, बाजारों में, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली माताओं बहनों के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराना, या प्रमुख समस्या जैसे घंटाघर सब्जी मंडी, मुकेरी बाजार सब्जी मंडी में आए दिन पार्क के पास में लोग गंदगी फेंकते रहते थे, मूत्रालय का उपयोग करते थे खुले में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वहां पे पूरा स्पेस डेवलप करके एक सेल्फी पॉइंट और एक अच्छा पार्क डेवलप कराया। अब वहां की जनता बहुत खुश है। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि घंटाघर हमारा हृदय स्थल है और लगभग 4 दशक से वहां की घड़ी बंद पड़ी थी। उस घड़ी को 100 दिन के अंदर हमने चालू करवाने का काम किया। वो घड़ी जो 1866 में इंग्लैंड से मंगवाया गया था, उस घड़ी को नए तरीके से हमने रेनोवेट कराया और आज पक्का पोखरा से लेकर गंगा पार तक भी उसकी आवाज को लोग सुनते हैं। साथ ही साथ घंटाघर हमारी धरोहर है, उसके सुंदरीकरण पे भी काम कर रहे हैं। घंटाघर के आस पास विशेष जो सब्जी विक्रेता हमारे हैं, जो भी भाई बंधु हमारी भाई, उन सबके लिए भी कार्य कर योजना है। साथ ही साथ हमारा जो प्रमुख इन 2 वर्षों में हमने कार्य किया है, कोई भी शहर तभी आगे जा सकता है जब वो शहर स्वस्थ रहेगा। इस विजन को ध्यान में रखते हुए जो हमारे शहर के अखाड़े हैं, जो हमारे शहर के पार्क हैं, जो हमारे शहर के पोखरे हैं, जो पोखरों पे लोग कब्जा कर लेते थे, भ्रमण हो जाता था, उन पोखरों पे मेरा ध्यान गया। ऐसे लगभग 5 जगहों पे आज हम सुंदरीकरण कराने का काम कर रहे हैं। विसेंदरपुर, सूर्यकापुरम, शुक्लहा और रमाईपट्टी। साथ ही साथ लाललिक्की पार्क में हमारे अखाड़े को हमने एक महिला जिम वहां पे बनवाया, एक पुरुषों के लिए अखाड़े का सुंदरीकरण कराया, बच्चों के लिए चिल्ड्रेन पार्क, बड़े शहीद पार्क, रविदास पार्क में महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए ओपन जिम का निर्माण कार्य हो, चाहे अभी ब्रह्मचारी कुआं बदली घाट का अखाड़ा का सुंदरीकरण का काम चल रहा है, सुखहा के अखाड़े का सुंदरीकरण का काम चल रहा है। और साथ ही साथ अपने यहाँ विशेष रूप से जंगी रोड पे जो स्ट्रीट लाइट पूरे शहर के वातावरण को एक नया लुक देता है कि मिर्जापुर अब बदल रहा है, मिर्जापुर बढ़ रहा है। साथ ही चाहे महिला के पुल का सुंदरीकरण का काम हो, चाहे सेल्फी पॉइंट्स हो, घाटों के किनारे स्वच्छता का काम हो, जिसमें हमको उत्तर प्रदेश में 3रा स्थान मिला। जनता की समस्या के लिए जो 1533 नंबर बनाया गया है नगर पालिका परिषद द्वारा, उसके तहत समस्याओं के निस्तारण मिर्जापुर पहला स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया हो। अपने नगर पालिका की जनता के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए हमें सिंगल स्ट्रेंथ लार्ज सबसे बड़ी 3 किलोमीटर का फ्री वाईफाई कचहरी से
बदली कट्टा तक देने का काम किया। अगले फेज में हम इसको और बढ़ाने वाले हैं 5 GB पर डे मुफ्त 1 घंटा तक, ये आपको मिल रहा है। साथ ही साथ अपने नगर पालिका परिषद में जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखते हुए एनडीएस ऐप का भी हमने एक नया प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश में पहली हमारी नगर पालिका बनी इस प्रकार की डिजिटल नगर पालिका जो अपना ऑनलाइन टैक्स रिकल तो लेती है। साथ ही साथ जनता जनार्दन किसी भी प्रकार की समस्या का भी उस पर अपनी बातों को कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान उस ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है। ऐसे लेके कई विषयों पे मेरा प्रयास है कि एक समग्र विकास अपने शहर का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यवसायिक गतिविधियां हो, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सारी चीजों के संज्ञान में रहता है। समय समय पर जिला प्रशासन अन्य बैठकों के साथ अपने उच्च अधिकारियों और अपने नेतृत्व को भी अवगत कराते रहते हैं। अभी हाल ही जैसा कि आपने बताया कि पार्कों का आपने सुंदरीकरण कराया, पार्कों को नया रूप दिया और जो तालाब थे जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया था तो उसके बीच में आपको क्या किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि बिना चुनौतियों के? नहीं, कई चुनौतियां तो आती हैं। चुनौतियां ना आए तो आप काम कैसे करेंगे? काम करने का मतलब मजा भी तभी जब चुनौतियों से संघर्ष करके आप आगे निकल के काम करके दिखाएं। इस प्रकार से एक जगह विशेष आया था, वहां हम लोगों ने समन्वय बना के रास्ता निकाल के काम किया है और आज वो उसका स्वरूप दिखाई पड़ने वाला है। बहुत जल्दी जनता जनार्दन को समझ। नगर की कुछ जनता ये है कि कहना है उसका कि जो नाली और नालों की सफाई है हर जगह पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है। पिछले 10 वर्षों से जिन नालों की सफाई में बथुआ से लेके पूरा शुक्ला के आगे पता तक नालों की विशेष सफाई हुई है, वार्डों के अंदर भी हुई है। कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसपे हमने उच्च अधिकारियों के साथ निर्देशित भी किया है और लोगों ने नाली के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह शहर आपका है और इस तरह की अच्छी व्यवस्था में आप सहयोग करें। नाली के ऊपर के अतिक्रमण को कृपया आप अपने स्वयं से हटा के जनता जनार्दन को और आप अपने आसपास के लोगों को सहयोग प्रदान करें और नगर पालिका का भी सहयोग करें। अभी हाल ही में कल का जो लोहनी महावीर का मेला था, लोगों ने कहा कि वहाँ पे उचित साफ सफाई नहीं है और सिर्फ क्या हो रहा है कि खाना पूर्ति की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको बताना चाहते हैं कि लोहनी महावीर मंदिर हो नगर पालिका सीमा क्षेत्र से बाहर है। हमारा सीमा गांधी घाट के पहले तक ही है तो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। फिर भी आप कहेंगे तो हम लोग ऊपर अधिकारियों से या वहाँ के लोगों से बात करके उसको देखा जा सकता है। श्याम सुंदर जी, आगे की कार्य की क्या आपकी योजना है नगर के विकास के बारे में? कि वैसे भी तो आपने काफी हद तक विकास की जो प्रक्रिया शुरू कर दी है, आगे आप इस नगर को अपने कार्यकाल में कहां तक आपने सोचा है कि ले जाएंगे? मेरा पूरा प्रयास है कि नगर को एक सर्वांगीण विकसित शहर बनाने का, ताकि हमारा शहर 2047 में माननीय मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, उस विकसित भारत में एक प्रमुख अग्रणी शहर बन सके। जिस प्रकार का हमारा शहर है, छोटा शहर है, उसमें भी उस कैटेगरी में हमारा शहर सबसे अगले पायदान पर खड़ा रहे, ये मेरा प्रयास है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे साथ जो नगर के विकास की रूपरेखा के बारे में बता रहे थे और आने वाले दिनों में जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की बात की है, तो उसी कड़ी में ये मिर्जापुर को प्रदेश के आगे एकदम पहली सीढ़ी पर, पहले पायदान पर अग्रणी शहर के रूप में विकसित करने का सपना संजो कर रखे हैं। आगे तो ये आप लोगों ने देखा कि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसी कड़ी मिर्जापुर शहर को प्रदेश के पहले पायदान पर, पहली सीढ़ी पर ले आने का प्रयास कर रहे हैं और ये तो भविष्य के गर्भ में है। आगे ये तो विकास और उनकी रूपरेखा ही बताएगी कि शहर किस पायदान पे खड़ा हो। थाना असमौली क्षेत्र में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। महकपरी नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और अशोभनीय वीडियो व पोस्ट डालने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
स्थानीय लोगों ने कई बार इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तथ्य पुष्ट होने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी संभल के निर्देश पर अब इस मामले की एएसपी द्वारा गंभीरता से जांच की जा रही है। थाना असमौली पुलिस द्वारा आरोपी महिलाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संभल से सोनू वारसणे की रिपोर्ट। गढ़ रोड स्थित सीएचसी प्रभारी का एक ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसमें उन्होंने सीजर डिलीवरी कराने के नाम पर आशा वर्कर से 8,000 रुपए की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्रभारी को पद से हटा दिया है और सीएमओ ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा आशा वर्कर पर भी कार्रवाई की बात कही गई है, क्योंकि वह भी इस प्रकरण में संलिप्त पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। सीएससी पर अधीक्षक के बीच की एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसके बारे में अभी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वो असली है या मॉर्फ की गई है, लेकिन फिर भी एहतियात की दृष्टि से अधीक्षक को हटाकर यहाँ पर संबद्ध कर लिया गया है। वहां पर नया अधीक्षक तैनात कर लिया गया है। साथ ही एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो इस प्रकरण की पूरे की जांच करेगी और जांच कर आख्या 1 सप्ताह के अंदर मुझे देगी। तो इसमें क्या आशा पर भी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, यदि आशा दोषी पाई जाती है तो आशा पर भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय सहित 10 लोगों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के बैनर तले धरना विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिव कुमार पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजन पाठक के नेतृत्व में भी जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध दर्ज किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अजय राय समेत अन्य नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय जनपद मिर्जापुर में सदर तहसील में खड़े हुए आपको दिखा दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनपद मिर्जापुर के सदर तहसील में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अंदर वो आक्रोश है, वो नाराजगी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के खिलाफ ये नारे लगा रहे। आइए हम बात करते आखिर जनपद के सदर तहसील में आज कांग्रेस के लोग ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनके अंदर वो नाराजगी क्यों है, ये बताइएगा। आज ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर शिव कुमार पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर। धरना प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य मिर्जापुर जनपद और पूरे प्रदेश में जिस तरह से रोडों की दशा है, नगरों की दशा है, बद से बदतर स्थिति है। आप मिर्जापुर नगर के किसी भी गली में, मोहल्ले में, चौराहे पे चले जाइए, आपको सही रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। गड्ढे मिलेंगे, पानी मिलेगी, नाली बजबजाती हुई मिलेगी। ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। उसके विरोध में और 5,000 विद्यालय बंद करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, उसके विरोध में 6 साल के लिए सरकारी प्राइमरी विद्यालय के जो वैकेंसी बंद करने की घोषणा की है, उसके विरोध में, और जो विद्यालय बंद करके तमाम छोटे छोटे जगहों पे मदिरालय खोलने का ये सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में। अभी भदोही की बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाला अपराधी बाहर घूम रहा है, पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग पकड़ नहीं पाए हैं, उसके विरोध में। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। किसानों को अभी खाद नहीं मिल रही है। मैं कई क्रय केंद्रों पर गया था, वहाँ खाद की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। धान की रोपाई लोगों ने शुरू कर दी है, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। उसके विरोध में आप चल के देख लीजिए, जहाँ भी रेलवे का ओवरपास है, पानी अंडरपास जो बना है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की आप पैदल क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रेलवे पटरी के ऊपर से चढ़ के क्रॉस करना पड़ रहा है। अभी एक घटना नारायणपुर में इसी के वजह से घटी है, जिसमें एक ओझा साथी खत्म हो गए। तो इन सारे मुद्दों को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बनारस में इन्हीं मुद्दों को लेके जब मार्च करके पैदल सबको दिखा रहे थे, उनके ऊपर और उनके साथ 10 लोगों को और 40 अन्य के ऊपर ये सरकार में बैठे लोग तानाशाही करके मुकदमा लिखने का काम किए। ये सरकार अंग्रेजों से भी गई गुजरी स्थिति में दिख रही है। सरकार
काम कम कर रही है और डंका ज्यादा बजा रही है। इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के पोल खोलने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं? सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार नहीं चला पाती है तो कुर्सी खाली करे, आगे मौका दे। कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा सरकार चलाया था, आज महंगाई से लोग करा रहे हैं, बेरोजगारी से करा रहे हैं। 11 साल पीछे जाके देख लीजिए क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, आपको साफ नजर आएगी। देखिए, आज हम लोग आप देखे हैं कि यह सरकार लोग जनता से झूठी वादे कर रही, झूठी बातें बोल रही है। मोदी जी के वहाँ क्षेत्र में हमारे नेता अजय राय जी पर फर्जी FIR किया गया है। जो जनता की समस्याओं के लिए जो सरकार द्वारा आह्वान किया गया था ये काम, किंतु कोई काम नहीं, फर्जी बात, फर्जी दिखावा, इसी को लिए पोल खोला गया तो उसमें FIR दर्ज किया गया। उसको वापस लेने के लिए और मिर्जापुर में तमाम समस्याएं हैं। आप चाहे बिजली, पानी, हर जगह गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे, पानी लगे हुए हैं। और तो और अब जनता को लोकतंत्र पर हमारे शासन प्रशासन को विश्वास नहीं रह गया। आप यहाँ देखिए, नया VIP रोड पर गेट बंद कर दिया गया है, चुनाव नहीं कराया जा रहा है। 8 साल 2 साल पर होना चाहिए। और क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली, पानी, यह सब एकदम चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है। थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि शासन प्रशासन कोई देख नहीं रहा है। जनता से किसी प्रकार मतलब नहीं है। आप यह देखिए कि करोड़ों लोग अरे यात्री आते जाते हैं, जहां लोग कलेजा काट के जमीन दिए हैं, मगर जो कलेजा काट के वो भी रो रहा है और जनता तो रो ही रही है। आने जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो तमाम ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। वहाँ व्यापारी, जो बच्चे, छोटे बच्चे आने जाने वाले, विकलांग, असमर्थ, इमरजेंसी सेवा, तमाम प्रकार की सेवा वो बंद कर दिया। और नीचे क्या भरा है, नाली और सीवर का पानी। तो तमाम ऐसी शासन प्रशासन का दावा कर रहा है किंतु देख नहीं रहा है। जिसके जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं और वह पंडा समाज, दोनों संस्था 2 साल में चुनाव होना चाहिए। 8 साल हो गया, लोकतंत्र पर लोगों का किसी को विश्वास नहीं है कि उसको लोकतांत्रिक ढंग से देखिए समाज जो बनाया जाता है सद व्यवस्था के लिए, जब वही चुनाव नहीं कराएंगे तो दुर्व्यवस्था, भ्रष्टाचार और तमाम वहाँ मादक पदार्थ और हेन टेन इधर उधर जो भ्रष्टाचारी को बोलबाला हो जाता है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि शासन प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि इन समस्याओं को तत्काल दूर किया जाए, हमारे नेता पर FIR वापस लिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। इनकी ये मांग है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए उनको तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस बड़े धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाए। पिलखुआ क्षेत्र में रामलीला मैदान के सामने स्थित इन्वर्टर बैटरी की दुकान में सोमवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। श्री बालाजी स्टील नामक इस दुकान के संचालक महेश हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 3 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग पास की दुकानों तक नहीं फैली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। लेखपाल द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना के विरोध में लेखपाल संघ ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि किसी लेखपाल के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो वे पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिना जांच के कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। संघ ने यह भी मांग रखी कि मृतक लेखपाल के परिजनों को योग्यता के आधार पर एक सदस्य को नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। गौरतलब है कि हापुड़ में एक लेखपाल पर 500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जिससे मानसिक दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश में लेखपाल समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट। इस समय जनपद मिर्जापुर में सदर तहसील में खड़े हुए हम आपको अपने पीछे ये दिखा रहे हैं कि लेखपाल संघ के लोग आज तहसील में धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या प्रकरण है, क्या मामला है। आज ये लोग कार्य को बाधित करके प्रदर्शन और धरने पर बैठे हुए। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार लेखपाल, तहसील अध्यक्ष, तहसील सदर के नाम। आज लेखपाल संघ की सभी कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रकरण है? जनपद हापुड़ में सुभाष मीणा जी एक लेखपाल थे। हापुड़ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा वहाँ जज चौपाल के समय किसी की शिकायत पर कि लेखपाल साहब 500 रुपये
लिए हैं, बिना जांच कराए उनको सस्पेंड कर दिए और लेखपाल सफाई देता रहा, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानी गई और वो मतलब कितना बाद में उनसे मिला भी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। वो आहत होकर के तहसील परिसर में भी जहर खा लिए और जिसका मतलब हॉस्पिटल जाते जाते उनका निधन हो गया। इससे पूरे प्रदेश के लेखपाल आक्रोशित है। और जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, जो थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम लोगों को मतलब गलत एक्शन लेते हैं, तारीफ करते हैं, झूठी मूठी मतलब कोई शिकायत कर देगा तो उस पर कार्रवाई करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि बिना जांच कराए किसी भी साथी के साथ कोई भी कार्रवाई करें। और जो साथी आपका आत्महत्या कर लिया उसके लिए क्या है? जो साथी आत्महत्या किया है और उसका दुखद मृत्यु भी हुआ है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसके परिवार में योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दिलाया जाए और उसका निष्पक्ष जांच कराया जाए, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेखपाल संघ के लोगों को कहना है कि यदि किसी प्रकार की इनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो सबसे पहले जांच बैठाई जाए और यदि जांच में वो सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, बिना जांच के उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। मिर्जापुर से किशन यादव, न्यूज़ 21। ग्राम पंचायत केवटाली नानकार में उस समय हड़कंप मच गया जब धान की रोपाई के लिए जा रही महिला सरिता देवी को एक बेकाबू पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पिकअप चालक वाहन चलाना सीख रहा था और इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। पेशेंट एक है, सरिता वर्मा है, 21 साल की महिला है। इसका एक्सीडेंट हुआ है और उनके परिजन यहाँ पे लेके आए पेशेंट को और हमने सारी चीज़ें चेक की, बीपी चेक किया, पल्स चेक किया और हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सारी चीज़ें चेक की और सारी चीज़ें नेगेटिव थी। तो इस वजह से हमको लगा पेशेंट ऑलरेडी ब्रांड डेड थी। केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल चंदौली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आकांक्षी जनपद योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर कहा कि अभी जो रिपोर्ट आई है वह प्रारंभिक है, ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और जल्द ही फाइनल जांच रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे असली वजह साफ हो पाएगी। महाराष्ट्र में चल रहे भाषाई विवाद पर उन्होंने कहा कि जितनी मराठी जरूरी है उतनी ही हिंदी और अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं की भी आवश्यकता है। कुछ संगठन और पार्टियां इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी की भी जरूरत है। चंदौली से जयशंकर की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी की एक सोच थी, इस देश में पिछले 10 साल से जो काम चल रहा है उसमें देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश में एक समान विकास हो, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी और पूरे देश में 112 जिले चिन्हित किए गए हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। उनको विकास की दृष्टि से मुख्य प्रवाह में लाना था और एक जैसा विकास हो, इसलिए 112 जिले जो चिन्हित किए गए थे उसमें चंदौली जिला भी था और इसमें पिछले 2018 से आज तक बहुत अच्छा काम हुआ है। उसका रिव्यू लेने में यहाँ आया था। नगर कोतवाली क्षेत्र के जदीद चौकी स्थित प्राचीन मंदिर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान शिव परिवार की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर विशेष पूजन और हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया। पूरे मंदिर परिसर में भजन कीर्तन गूंजते रहे और प्रसाद वितरण से माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। स्थानीय नागरिकों, मंदिर समिति और धार्मिक नेताओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नगर कोतवाली प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह और जदीद चौकी प्रभारी परवीन की देखरेख में कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। मौके पर मौजूद एसआई दिनेश कुमार, बृजराज सिंह, रोहित कुमार, गौरव कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी सहयोग किया। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट।
जिले के गायघाट गांव में छत पर अनाज सुखाने के दौरान पड़ोसी की बकरी द्वारा अनाज खाने की बात कहने पर दो परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि 58 वर्षीय बुजुर्ग झिनकू राम की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब झिनकू राम की पत्नी ने छत पर अनाज सुखाने के लिए फैलाया और पड़ोस की बकरियां छत पर चढ़कर अनाज खाने लगी। यह देख उनकी बेटी उल्हाना देने पड़ोसी के घर गई। हालांकि शाम को भी कहासुनी हुई जिसे ग्रामीणों ने शांत करा दिया, लेकिन अगली सुबह करीब 7 बजे आरोप है कि पड़ोसी परिवार की 3 महिलाएं लाठी डंडों से लैस होकर झिनकू राम के घर पहुंची और उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल झिनकू राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मिसरोलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। मैं क्षेत्राधिकारी इडवा, जनपद सिद्धार्थनगर। आज दिनांक 14 जुलाई को प्रातः करीब 5:30 बजे थाना मिसरौलिया को एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति नाम झिनकू केवट, उम्र करीब 55 वर्ष की मृत्यु हो गई है और परिजनों द्वारा किसी बात पे विवाद को लेकर सहजाती विपक्षी गण के ऊपर मारपीट कर मारने का आरोप लगाया गया है। इस सूचना पे तत्काल थाना पुलिस द्वारा और मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया एवं तत्काल पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को रवाना किया गया मॉर्चरी हाउस। प्राप्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।